मैं व्यास महाराज अपने श्री गुरु के चरणों में श्री प्रणाम कर भगवान गणेश, देवी सरस्वती और वेद व्यास जी को नमस्कार कर भक्ति और ज्ञान वैराग्य से प्रार्थना कर परम पाविनी, सर्व मनोरथ पूर्णी, सर्व दुख नाशिनी पुरुषोत्तम मास की 14वें दिन की कथा को आपके सामने वर्णन कर रहा हूं। प्यारे भक्तगणों, भगवान श्री कृष्ण के पास जाने का, उनके साथ बैठने का, उनसे कुछ बातें करने का सर्वोत्तम समय होता है पुरुषोत्तम मास। इस समय भगवान श्री कृष्ण अपने आप को भी लुटाने के लिए तैयार होते हैं। तो इससे अच्छा समय हमारे पास कुछ भी नहीं है। और आज हम भाग्य के से ही भगवान श्री कृष्ण की कथा पर चर्चा करने के लिए बैठे। तो आज हम राजा धृढ़धनुवा की कथा को कर रहे हैं। राजा धृढ़धनुवा वन से लौट आए और अपने महल में बड़ी चिंता तो रहने लगे। क्या कह रहा था वो तोता? वो सुख मुझे क्या कहना चाहता था और किस कारण से मुझे इतने सारे सुख सुलभ हुए हैं? सभी कुछ मुझे मिला है, किस पुण्य के कारण मिला है? यदि वो ज्ञात हो तो इस जन्म में भी मैं पुण्यार्जन करूं। राजा इसी चिंता में रहता था कि दरबार में पूरे दरबार को पावन करने वाले महर्षि वाल्मीकि पधारे, जिनका नाम ही सभी पापों को नाश कर देता है। वो स्वयं भगवान वाल्मीकि राजा धृढ़धनुवा के दरबार में पधारे, जिनसे स्पर्श होकर जब हवा चलती है तो वो हवा ही सबको पवित्र कर देती है। ऐसे ऋषियों में श्रेष्ठ स्वयं भगवान वाल्मीकि राजा धृढ़धनुवा के दरबार में आए हैं। तो राजा तो समझने लगा, और सच भी है, क्या किसी पुण्य के बिना ऐसे ऋषियों के दर्शन होते हैं? ऐसे महात्मा तो तभी मिलते हैं जब हमारा जन्मांतरों का कोई पुण्य होता है। राजा धृढ़धनुवा यही सोचने लगे, आज मुझे जीवन का सारा फल मिल गया कि ऐसा ऋषि मेरे महल में पधारा है। राजा उठ के खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम किया, चरणों में सर रख करके राजा वाल्मीकि की वंदना करने लगे। राजा धृढ़धनुवा बोले, हे ऋषिवर, आज मुझे निश्चय हो गया कि स्वयं भगवान मुझ पर कृपालु हैं।
वरना आप जैसे ऋषियों के दर्शन होना कहाँ एक इंसान के लिए संभव है। जिस भक्त पर ईश्वर की कृपा होती है तभी स्वयं तपस्वी और ऋषि उसके घर पे आते हैं, उसके आश्रम पर आते हैं। सुनिश्चित रूप से मुझसे या मेरे परिवार से कोई पुण्य हो गया है, जाने अनजाने हुआ है, इस जन्म में या पिछले जन्म में हुआ है, जो रिसीवर आज इन नैनों ने आपके दर्शन किए हैं। रिसीवर को महाआसन पर बिठाकर राजा जब आंखों से आंसू बहा बहा करके ऋषि की ओर देखने लगे, राजा के मन में बड़ी भक्ति को देख करके ऋषि ने उनके मस्तक पर हाथ रखा। कहा, कहो राजा, क्या जानना चाहती हो, क्यों परेशान हो? तो राजा बोले, ऋषिवर, मैं वन में गया, वन में एक सुख एक तोता मुझे कुछ कहना चाहता था, मैं उसका तात्पर्य नहीं समझ सका, और साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा मैंने पिछले जन्म में पुण्य कार्य किया है जिसके परिणाम स्वरूप जीवन के सारे सुख मुझे सुलभ हुए हैं, ताकि वो पुण्य कार्य मैं इस जन्म में भी करूं, ताकि फिर जन्म लूं तो फिर अच्छे मार्ग पर ही चलूं। वाल्मीकि ऋषि ने ध्यान दिया थोड़ी देर, और ध्यान में सारी घटना को जान लिया, और कहने लगे, राजा, पिछले जन्म में तुम सुदेव नाम के ब्राह्मण थे, वेद पाठी थे, वेदों का पाठ करते थे, भगवान के भक्त थे, पर काफी समय तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। राजा, तुम हमेशा संतान की इच्छा से दुखी रहते थे, मुझे कोई संतान क्यों नहीं हो रही है, इसलिए बहुत परेशान रहते थे। अपने पति को पत्नी परेशान देख करके एक दिन सुदेव की साथी पत्नी ने उसे कहा, स्वामी, परेशान क्यों होते हो? हमारे भगवान बड़े रहम दिल हैं, बड़े दयालु हैं, चलिए हम हरि की शरण में चलेंगे, नदी के किनारे कहीं जाकर के प्रभु की तपस्या करेंगे। ऐसा कौन सा मनोरथ है जो स्वयं भगवान पूरा नहीं कर सकते? चलिए स्वामी, अब हम लोग तपस्या करेंगे। ऐसा कह के उस ब्राह्मणी ने अपने पति का मनोबल बढ़ाया
और सुदेव अपनी पत्नी के साथ में जंगल में एक नदी के किनारे पर्णकुटी बना करके रहने लगा। सूखे पत्ते खा करके 4000 वर्षों तक पति और पत्नी ने घोर तपस्या की। राजा उनकी तपस्या से उनका तेज बहुत बढ़ गया। वो तेज विष्णु लोक जा पहुंचा और स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर बैठ करके सुदेव ब्राह्मण के पास आए। सुदेव उनके दर्शन करके कृतार्थ हो गया। मानो जन्मों का सारा फल मिल गया। अरे हरि मिल जाएं फिर क्या शेष रह जाता है। हर एक को भगवान नहीं मिलते। भगवान जिसे दिल मिल जाते हैं वो वाकई बड़भागी होता है। यहीं पुरुषोत्तम मास के 14वें दिवस की कथा का विश्राम होता है। बोलो श्री कृष्ण बलदेव की जय। साधु गुरु सदा शिव। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।